नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर हार्दिक स्वागत। आज का विषय है भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन है 1951। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरालो पुनरा पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। सातवां संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों को को समाप्त करते हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र व राज्य की विधान पालिकाओं को विधान पालिकाओं की सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। आठवां संशोधन 1959। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्ष के लिए अर्थात 1970 बढ़ा दिया गया। 13वां संशोधन 1962। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान बनाकर इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 21वां संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय बनाया गया। 24वां संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि संविधान के किसी भी भाग को, इसमें भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी है, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 31वां संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974। इसके द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उचित संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 39वां संशोधन 1975। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सीमा मुक्ति आयु 60 से बढ़ाकर बस 62 कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संशोधन 1976। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं कि संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। ख सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ग इसके अंतर्गत संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया, जो कि भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। भाग घ इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया और उन्हें सभी विधानसभा और लोकसभाओं की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दिया गया। चाहे लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और 6 इसके द्वारा निर्धारित किया गया किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो और निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। जय इसके द्वारा
वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संबद्ध सूची में शामिल के अंतर्गत कर दिया गया। अध्याय इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं इसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और तय इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार को दिए, कानून बनाने कानून बनाने का अधिकार दिया और सर्वोच्चता स्थापित की। 44वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थानों पर सैन्य सैन्य विद्रोह का आधार रखा एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा की अवधि लोकसभा में राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। 52वां संशोधन 1985 इसके द्वारा इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा। पर यदि बाद में किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उनमें अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान के 10वें अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। और 61वां संशोधन 1989 इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। 65वां संशोधन 1990 इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1969 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रबंध किया गया। 70वां संशोधन 1992 दिल्ली और पांडिचेरी संघ के दोनों क्षेत्रों को की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1992-93 इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसकी पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसमें और इसमें अनुच्छेद 243 अनुच्छेद कैसे 69 अनुच्छेद हैं। 74वां संशोधन 1993 इसके अंदर संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों में संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 कै जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 यह देशी तक अनुच्छेद हैं। नोट 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 और 74वां संशोधन 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ। 84वां संशोधन 2001 इस संशोधन के द्वारा संविधान द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 86वां संशोधन 2002 इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 45 51 के में संशोधन किए जाने का प्रावधान है।
91वां संशोधन 2003 दल बदल व्यवस्था के संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की संख्या 40-40 है वहां अधिकतम 12 होगी। 92वां संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथाली भाषाओं को समावेश। और 99वां संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016 इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102 संविधान संशोधन 2018 इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन के माध्यम से संविधान में दो अनुच्छेद 15 का 6, 16 का 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जा रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। धन्यवाद।